हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डेट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम नेशनल इनकम का मीनिंग देखते हैं। National income is the sum of total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. National income factor incomes के टोटल को कहते हैं जो एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अर्न करता है। देन फर्दर नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। First, according to expenditure, national income is the sum total of expenditure incurred on final goods and services by a normal resident of a country during a period of 1 year. वो expenditure जो एक country का normal resident final goods and services पर spend करता है, उस expenditure के sum को हम national income कहते हैं। इसी तरह second, according to output, National income is the sum total of market value of all final goods and services produced by normal residents of a country during a period of 1 year. जब आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं जो एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसे भी नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं नेशनल इनकम को डिस्क्राइब करने के लिए। देन आगे हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन में 2 वर्ड्स को और समझेंगे। फर्स्ट, फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, एंड सेकंड, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम फैक्टर इनकम्स को डिस्कस करते हैं, जिसका मीनिंग है फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउसहोल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। वो पेमेंट्स जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज यूज करने के बदले में पे करती है, उसे फैक्टर इनकम्स कहा जाता है। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज को हायर और परचेज करता है। यहां आपको याद रखना है कि फैक्टर सर्विसेज में हम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को इंक्लूड करते हैं। देन फैक्टर सर्विसेज को हायर और परचेज करने के बाद प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड को उसकी सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, जिसके अंदर हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं। प्रोड्यूसर के थ्रू की गई इसी पेमेंट को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। यहां आपको याद रखना है कि हाउस होल्ड लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस जिसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कहते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट को रिसीव करता है। द नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर इनकम। कई बार ट्रांसफर इनकम को फैक्टर इनकम की तरह समझा जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम अलग है, जिसके लिए हम ट्रांसफर इनकम का मीनिंग देखते हैं। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज अ हेल्प, डोनेशन और चैरिटी, वेयर्स फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। While factor income is earned income, transfer income is unearned income. According to this definition, हम साफ समझ सकते हैं कि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन को एज ए हेल्प, डोनेशन और चैरिटी की तरह मिलती है, जहां उसे बदले में कोई भी सर्विसेज देनी नहीं होती। जबकि फैक्टर इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो एक पर्सन को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद मिलती हैं। इसलिए फैक्टर इनकम को अर्न इनकम कहा जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम को
अर्नड इनकम कहा जाता है। ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल हैं गिफ्ट इन कैश, स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशंस, फाइन्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। इन सभी को ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। यहाँ एक नोट है जो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ फैक्टर इनकम्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को समझते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन फर्स्ट हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड सेकेंड whose center of economic interest lies in that country। एक नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट कि वो पर्सन उस कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड्स करता हो, मींस कि वो उस कंट्री में मिनिमम 1 ईयर के लिए रहता हो, एंड सेकेंड कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होता हो, जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन होता है। अगर एक पर्सन ये तीनों एक्टिविटीज कंसर्न कंट्री में करता है तो वहां हम कहेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कहा जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं सिटीजन एंड रेजिडेंट। सिटीजन एंड रेजिडेंट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम सिटीजनशिप का मीनिंग देखते हैं। सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। ऑन द अदर हैंड, रेजिडेंटशिप is basically an economic concept based on the basic activities performed by persons. According to this definition, citizenship basically एक legal concept है जो एक person को birth लेने और कुछ legal provisions को fulfill करने के बाद मिलती है। For example, अगर आप इंडिया में birth लेते हैं तो आपको Indian citizen कहा जाएगा, और अगर कोई person outside इंडिया से आकर सिटीजनशिप रूल्स को फुलफिल करता है तो उसे भी हम इंडियन सिटीजन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो एक पर्सन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद कहा जाता है। और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। फर्स्ट, फैक्टर इनकम्स, जिसमें हमने फैक्टर इनकम्स का मीनिंग समझा एंड फैक्टर इनकम्स में क्या इंक्लूड करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। एंड सेकेंड, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसे कहा जाता है और उसके लिए आपको कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। एंड देन हमने सिटीजन एंड रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया। पार्ट नंबर 2 में हम डोमेस्टिक इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। And click on bell icon for daily updates. Thank you.